गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, मैं आपके सामने आ चुका हूं आपका डेली वो कैब धमाका जो सुबह 5:30 बजे होता है। और हम धीरे धीरे करके आज क्लास 144 पर आ चुके हैं। यानी कि हमने इससे पहले 143, ध्यान से सुनिए, 143 क्लास को कवर किया है। एक बहुत बड़ा वोकैब का पार्ट हमने कवर कर लिया है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम इसी तरह आगे वोकैब को कवर करते रहेंगे। आपको इतनी वोकैब पढ़ा देंगे, इतनी अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे कि आपके एग्जाम में आपको लगेगा कि भाई ये तो हम पढ़ चुके हैं और ये हमें अच्छे से आता है। क्योंकि हम काम कर रहे हैं इमेजेस वाली सीरीज पर, हमने सोचा कि सबसे पहले आपको एक इमेज दी जाए, फिर आपसे थोड़ा सा उसका माइंड सेट करवाया जाए ताकि आपकी चीजें आप लॉन्ग टाइम तक याद कर सकें। क्योंकि आप हमारे जो माइंड है वो इमेजेस में सोचता है, इमेजेस में चीज़ों को याद करता है। ये क्या कैसे कैसे होगा, अगर आज जो पहली बार आए हो क्लास में वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाकी सबको पता है ये। तो मैं सर से बोलूँगा, सर पहली इमेज लगाएंगे, चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। देखिए, पहली इमेज हमारे सामने आ चुकी है। एक यूथ बैठा हुआ है क्लास में, यानी कि हमारी जनरेशन के लोग, कॉलेज लाइफ में लोग बैठे हुए हैं। तो आप सभी लोग इस इमेज को देख करके एक बात बोल पा रहे होंगे, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजेस। पहली बात तो यही है, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके इडियम एंड फ्रेजेस पर आएंगे। हमने सिनोनिम एंटोनिम कवर किए, आज हम इडियम करने वाले हैं। तो ये जो इमेज हमारी इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो भी बंदे हैं वो सभी नौजवान हैं। पहली बात, यही बात समझ में आ रही है। दूसरा, ये पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लेक्चर सुन रहे हैं, या कोई भी कहीं पर सेमिनार वगैरह में बैठे हुए हैं, है ना। तो मेन पॉइंट हमारा ये निकल कर क्या है, ये सभी कैसे हैं, यूथ हैं। तो सर क्वेश्चन लगाते हैं इसका। ओके, तो जैसे कि आप सभी के सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन आपके सामने आया है सैलेड डेज। क्या आ गया आपके सामने? पहला ईडियम, है ना, ईडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्या आ गया आपके सामने? सैलेड डेज। क्या आ गया आपके सामने? सैलेड डेज। सैलेड डेज का क्या मीनिंग होता है? जो जो आपके नौजवान होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, किस वर्ड से यहाँ पर आप जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो हमारे सामने चार ऑप्शन हैं, चाइल्डहुड, स्कूल डेज, ओल्ड एज, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो बी दे रखा है, एडोलेसेंस। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। एडोलेसेंस आता है आपका युवा अवस्था के लिए, जब आप युवा अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और क्या हो जाएगा? सैलेड डेज से क्या हो जाएगा? एडोलेसेंस। समझ में आया बात? तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है युवा अवस्था को। तो पहला आपको इमेज से याद करना है। जैसे कि आप इसको याद करिए कि हम सभी लोग इस कौन सी स्टेज पर हैं? हम सभी लोग कौन सी स्टेज पर हैं? हम सैलेड डेज पर हैं, यानी कि हम नौजवान हैं और ये हमारी किशोरावस्था को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलिए सर बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट इमेज आप सभी के सामने आ गई है। नेक्स्ट इमेज आप सभी के सामने है, एक पर्सन है जिसको बीच में खड़ा कर दिया गया है और सभी लोग उसके क्या कर रहे हैं, उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई देखो, जब कोई भी सामने वाला किसी पर ऐसे उंगली उठाता है, हाँ भाई आपने ऐसे किया है, भाई तेरी ये भी गलती थी, तूने वो भी किया है, तू नालायक है, तू बेवकूफ है, तू ये है, तू वो है, तो हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। और जब ऐसे उंगली करते हैं तो दूसरों में क्या करते हैं, हम दूसरे की क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। तो जानते हैं कौन सा क्वेश्चन आने वाला है हमारे सामने इसको लेकर के? देखिए, हमारे सामने आ गया सिट इन जजमेंट। क्या आ गया हमारे सामने? सिट इन जजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ गया है, सिट इन जजमेंट। सिट इन जजमेंट आपका रिप्रेजेंट करता है जब कोई भी आलोचना की जाती है किसी की भी, तो वहां पर हम बोलते हैं क्रिटिसाइज। क्या बोलते हैं? क्रिटिसाइज। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी क्रिटिसाइज। सिट इन जजमेंट आप इसको अपने आप पर भी ले सकते हैं। हो सकता है आपकी कभी किसी ने, आपके दोस्त ने या किसी बड़े ने आपको क्या किया हो, सिट इन जजमेंट किया हो, आपकी क्रिटिसाइज की हो, तो वहां पर आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट इमेज की तरफ। देखिए, अगली इमेज आप सभी के सामने आ चुकी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ये जो इमेज है वो रिप्रेजेंट करती है पसंद को, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं भाई अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो आप सभी लोग लाइक करेंगे, मैंने ऐसे बोला। तो ये जो चीज है वो लाइक करने के सेंस में आती है। जब आप किसी चीज को ज्यादा चाहते हैं, उसे पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है उसको देखना, सुनना, महसूस करना, तो आप वहां पर इस तरीके से बोलते हैं कि हाँ भाई हमें जो है चीजें पसंद आई है। तो यहाँ पर पसंद आने के सेंस में हम कौन सा इडियम यूज करते हैं जानते हैं? सर क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने ये आया, आपके सामने टेक फैंसी। टेक फैंसी टू, है ना। क्या है आपके सामने? टेक
टेकन फैंसी टू, ठीक है। तो ये आपको किस लिए आता है, ये आता है आपकी लाइकिंग के लिए, यानी कि पसंद के सेंस में आप इसको यूज करते हैं। क्लियर हो ये बात। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी दे रखा है, डेवलप्ड लाइकिंग फॉर, वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट इमेज की तरफ। ओके, तो जैसा कि आपके सामने नेक्स्ट इमेज है, एक बच्चा जो क्लास में बैठा हुआ है, आपने देखा होगा इसको जितना ईडीएम को महसूस करोगे, हाँ भाई हम जो है उस ईडीएम को महसूस कर रहे हैं, उतना ही आपको याद होगा। कैसे आपको फील करना है ईडीएम को, जैसे कि आपके सामने अब ये बच्चा बैठा हुआ है, अगर आप क्लास में बैठे हो, आप मेरी बातों में चलते खो जाना बिल्कुल। तो क्लास ने बोला कि भाई राहुल प्रेजेंट सर, आरडी जी प्रेजेंट सर, पवन जी प्रेजेंट सर, है ना, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, नव्य जी, विक्की कुमार जी, ये सारे बच्चे जो हैं वो क्लास को डेली अटेंड करते हैं, तो उनके नाम मुझे याद हैं। तो इस तरीके से तो क्या बोलोगे आप कि हाँ सर प्रेजेंट सर, यानी कि आप अपनी उपस्थिति को ऐसे, जैसे इस कार्टून ने इमेज कर रखी है, उपस्थिति को कैसे दर्शाओगे, प्रेजेंट सर। क्लियर हो रही है बात। तो अगला जो आपका ईडीएम आने वाला है, सर क्वेश्चन लगाएंगे, वो आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, आपकी अपीयर को, आपकी प्रेजेंट को, कि आप क्लास में हो या नहीं हो, या आप किसी भी जगह पर हो या नहीं हो। तो हमारे सामने अगला जो आपका 4th नंबर का ईडीएम है, वो क्या है आपका टर्न अप। टर्न अप का होता है आपका मतलब प्रेजेंट, यानी कि जो चीज अपीयर है, सामने उपस्थित है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टर्न अप। क्लियर हो रही है बात यहां तक। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इमेज की तरफ। ओके, तो अगली इमेज हमारे सामने यहाँ सभी के सामने आ चुकी है। अगली इमेज में क्या हो रहा है, एक पर्सन है जो कि पछता रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम एग्जाम से पहले तो पढ़ते नहीं है, हम एग्जाम से पहले पढ़ते नहीं है, और जब देखो मैं आपको ये बात इसलिए बताता हूँ ताकि आपको वो ईडीएम बिल्कुल सटीक बैठ जाए, बिल्कुल सटीक, ताकि आपको उस ईडीएम की जो कहते हैं ना सोल, आत्मा पहुंच जाए अंदर आपके, कि वो ईडीएम है क्या, क्या कह रहा है, क्योंकि सारे ईडीएम आपसे जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से। तो क्या हुआ कि एग्जाम टाइम में हम पढ़ते नहीं है, फिर लास्ट में क्या होता है, एग्जाम हो जाता है और हम फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद हम कहते हैं यार काश मैं पढ़ लेता। तो कहते हैं ना कि अब काहे पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, ये आपने कहावत सुनी होगी अपने बड़े बुजुर्ग के द्वारा, है ना। तो ये जो ईडीएम है आपका वैसा ही आने वाला है। सर लगाएंगे क्वेश्चन को। हाँ, तो हमारे सामने आ चुका है ईडीएम, हमारे सामने ईडीएम है यहाँ पर क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि अब जो है रोने से क्या फायदा, है ना। तो मतलब क्या है, टू रिग्रेट यूजलेसली, यानी कि बेकार में विलाप करना, बेकार में रिग्रेट फील करना, मतलब बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करना या बहुत ज्यादा पछताना। तो याद रखेंगे क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब है कि इसका मतलब यही होता है, जैसे हमने इसको कैसे याद किया था, जब दूध फैल जाए ना जमीन पर, बताओ किसी काम का है वो, नहीं है ना। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि अब दूध फैल गया, अब रोने से क्या फायदा, अब उसको यूज तो कर ही नहीं सकते, तो इसलिए मतलब क्या है, अब पछताने से क्या फायदा। तो इसलिए आपका क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू रिग्रेट यूजलेसली। क्या, टू रिग्रेट यूजलेसली। क्लियर हो रही है बात। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन है, आई थिंक ये बी है, हाँ बी यहाँ पर 5th का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट इमेज आप सभी के सामने यहाँ आ चुकी है। अगली इमेज आपसे कह रहा है, यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है आपको, कह रहा है कि बोल्ड एंड स्वीट ट्रुथ, है ना। कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे, बोल्ड एंड, हाँ बोल्ड एंड स्पीक ट्रुथ, यानी कि साहसी बनो और सच बोलो, सीधा सच बोलो। तो हम कहते हैं ना किसी किसी का नेचर होता है बिल्कुल डायरेक्टली बात बोल देता है, वो बहुत ज्यादा फ्रैंक होता है, घुमा फिरा के बात नहीं बोलता, सीधी बात बोल देता है। तो सीधी बात बोलने वाले को या स्पष्ट बात बोलने वाले को या सच कहने वाले के लिए हम क्या यूज करते हैं, सर क्वेश्चन लगाएंगे। तो आप सभी के सामने क्वेश्चन आ गया, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। क्या आ गया, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इसको समझेंगे थोड़ा सा। ये आता है जैसे कि आप मानो, है ना, किसी किसी का नेचर होता है बहुत स्पष्ट कहने वाले का, है ना। तो जो सीधी बात बोल दे, कहते हैं ना कि कोई कहता है कि देखो मेरे अंदर एक बात है, मैं मुंह फट हूं, मैं जो बोलता हूँ सीधी बात बोल देता हूँ, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे बुरी लगे। आपने ये अक्सर सुना होगा दूसरों के मुंह से। तो वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉल स्पेड अ स्पेड को, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हु टेल द ट्रुथ, हु टेल द ट्रुथ, यानी कि जो सच बोले, सीधी बात बोले, उसको आप क्या बोलते हो, कॉल स्पेड अ स्पेड। सर नेक्स्ट इमेज।
चलिए अगली इमेज आपके सभी के सामने आ चुके हैं, देखते हैं अगली इमेज में क्या होने वाला है आप सभी के सामने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कार को कुछ लोग जो हैं वो बुरी तरीके से तोड़ फोड़ रहे हैं, उसकी जान निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यार भाई इसको आज खत्म ही कर देंगे कार को। बिल्कुल इसको क्या कर दिया उन्होंने, कार को क्या कर दिया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कार को डिस्ट्रॉय कर दिया यानी कि यहाँ पर बात हो रही है किसी भी चीज को बर्बाद करने के सेंस में, नष्ट करने के सेंस में, डिस्ट्रॉय करने के सेंस में। तो जानते हैं कौन सा क्वेश्चन यहाँ आने वाला है। ओके तो हमारे सामने क्वेश्चन आ गया टू प्ले हैवॉक। क्या आ गया, टू प्ले हैवॉक। ठीक है, ये आता है आपको किसी भी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऑप्शंस देखते हैं तो पहला आपका ऑप्शन है यहाँ पर टू र्यून, है ना। र्यून आता है किसी भी चीज को नष्ट करना, बर्बाद करना, इस सेंस में हम यहाँ पर यूज करते हैं टू र्यून। क्लियर हो रही बात। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू र्यून। क्लियर हो रही बात। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट इमेज की तरफ। ओके तो ये इमेज भी आपकी कुछ पहले वाली इमेज जैसी है, जहां पर क्या है आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, है ना। तो ये इमेज भी कुछ वैसी ही है, मगर यहाँ थोड़ा सा सेंस हम दूसरा मान के चलेंगे। जब भी कभी आपके अंदर कमी निकाली जाती है तो आपकी तरफ ऐसे उंगली करी जाती है। मैंने आपको बताया था कि भाई आप अच्छे हो, बुरे हो, ये सब चीजें। तो कमी निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आलोचना करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका ऐसे करके कि आप बुरे हो, आपके अंदर ये कमी है, आप सुबह से नहीं उठते, आप टाइम पर खाना नहीं खाते, आप पढ़ते नहीं हो, ये सब चीजें होती हैं। तो जब भी हम किसी के अंदर कमियां निकालते हैं तो हम ऐसा इशारा करते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर आपके सामने इमेज रखी गई है। सर क्वेश्चन लगाकर बताएंगे कि ये क्या कह रहा है। ओके तो हमारे सामने क्वेश्चन आ गया पिकिंग होल, है ना, पिकिंग होल। तो याद रखेंगे आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पर पिकिंग होल इन समथिंग, यानी कि जब आप किसी के अंदर भी कोई कमियां ढूंढते हैं तब वहां पर आप यूज करते हैं पिकिंग होल्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइंडिंग फॉल्ट्स। क्या हो जाएगा, फाइंडिंग फॉल्ट्स, यानी कि क्या करना, कमियां ढूंढना, दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढना, कि आप यूज करते हैं पिकिंग होल। ठीक है, पढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो नेक्स्ट इमेज आपके सामने, जैसे कि एक बुलेट ट्रेन आपके सामने आ चुकी है और आप इस बुलेट ट्रेन को देख करके सिर्फ एक ही बात बोलोगे कि सर इसकी स्पीड बड़ी तेज होती है, ये बहुत तेज चलती है, बहुत तेज, बहुत रैपिडली जो है जाती है। जैसे कि आपने इंडिया ने भी बहुत बड़ी तरक्की करी है और आपके इंडिया में वंदे भारत ट्रेन जो है वो अब तक की उसको एक तरीके से बुलेट ट्रेन माना गया है। हालांकि वो बुलेट ट्रेन नहीं है, लेकिन उसको भी क्या है, हम बुलेट ट्रेन मान करके चल रहे हैं, क्योंकि वो हमारी ट्रेन, जो हमारे यहाँ के जो ट्रेन की जो सिस्टम है उसके कंपैरिजन में बहुत फास्ट है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बुलेट ट्रेन भी बोला जाता है। तो वैसे उसका नाम क्या है, वंदे भारत। तो आप उस वंदे भारत को याद करेंगे और अब जो ईडीएम आ रहा है सर क्वेश्चन लगाएंगे, उसको जो है आपस में मैच कर देंगे। ठीक है, तो हमारी जो ट्रेन है वो कैसी है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 जो है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, उसका जो आपका मीनिंग होता है वेरी रैपिडली। क्या होता है आपका, वेरी रैपिडली, यानी कि बहुत तेज, बहुत धुआंधार, उसको आप क्या बोलते हो, वेरी रैपिडली। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट इमेज की तरफ। जैसा कि आपके सामने एक इमोजी है और इमोजी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, और आप सभी से लोग जान गए होंगे कि जब भी कोई इंसान कंफ्यूज हो जाता है, उसको आंसर्स नहीं मिलता, तो ये क्वेश्चन मार्क उसके सर पर आकर के बन जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करता है कि आप पजल हो गए हैं, आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। सर जानते हैं इसका क्या क्वेश्चन आने वाला है। ओके तो जैसे कि आप सभी के सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर एट वंस विट्स एंड। देखिए जो आपके सामने क्वेश्चन आया है एट वंस विट्स एंड, इसका मीनिंग होता है आपका कि आप कंफ्यूज हो गए हैं, पजल हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाना, उसमें हम यूज करते हैं आप एट वंस विट्स एंड। जैसे कि आप कभी कभी आपको एग्जाम टाइम में बैठते होगे और आपको कभी क्वेश्चन नहीं आए, आंसर नहीं आए, तो आप क्या बोलोगे कि दैट टाइम पर मैं कंफ्यूज हो गया कि मेरे को पहले हिंदी करनी थी या इंग्लिश करनी थी। ठीक है, इस तरीके से आप लाइफ में बहुत बार क्या हो गए, पजल हो गए होगे। तो पजल होने के सेंस में आपका यूज करते हैं आप एट वंस विट्स एंड। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर हमने कवर किए, सर से क्लियर कर देंगे, यहाँ पर हमने कवर किया आपके 10 आज के ईडियम फ्रेजेस को इमेजेस के साथ। करना क्या है, आपको थोड़ी सी मेहनत खुद के साथ भी करनी है। जैसे ही वीडियो पूरा हो जाएगा आप सभी को एक एक करके एक इमेज को देख करके अपना प्रैक्टिस करना है कि हाँ भाई ये इमेज सर ने बताई थी और अब इस इमेज से ये वाला ईडियम बनेगा, बिना क्वेश्चन को देखे। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आप इन ईडियम को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं, जैसे कि मैंने बार बार एग्जांपल दिया आपको, तो आप यकीन मानिए ये ईडियम आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक बार याद करोगे हमेशा के लिए याद।
ठीक है। और एक बात और, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी क्लास सुबह डेली 5:30 बजे होती है, रात 11 बजे आपकी मैराथन क्लास होती है। तो आप इन दोनों क्लासों को लेना ना भूलें, ये क्लास आपके लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।